नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। भारतीय लोकतंत्र पर लंदन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की टिप्पणी पर हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित। उच्चतम न्यायालय ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाली याचिकाओं को 5 जजों की संविधान पीठ को भेजा। कर्मचारी राज्य बीमा योजना देश के सभी जिलों में लागू होगी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्रों में 27 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शुभारंभ किया। अहमदाबाद में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा और आखिरी क्रिकेट टेस्ट मैच ड्रॉ रहा और राउरकेला में FIH हॉकी प्रो लीग में भारत और जर्मनी के बीच मैच जारी। समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही भारतीय लोकतंत्र पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लंदन में की गई टिप्पणी पर कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। बजट सत्र का दूसरा चरण आज हंगामे के साथ शुरू हुआ। पहले दोपहर 2 बजे तक स्थगन के बाद जब कार्यवाही दोबारा शुरू हुई तब भी सत्तारूढ़ पक्ष के सदस्यों ने इस मुद्दे पर नारेबाजी जारी रखी। विपक्षी सदस्यों ने इसका विरोध किया। हंगामे के बीच वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का बजट पेश किया, जिसमें 41,491 करोड़ रुपए का विकास व्यय शामिल है। राज्यसभा में भी इस मुद्दे के साथ साथ अन्य मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्षी दलों के बीच जारी शोर शराबे के कारण कार्यवाही नहीं हो सकी। सरकार ने आज लोकसभा में चालू वित्त वर्ष के लिए अनुपूरक अनुदान मांगों का दूसरा भाग पेश किया। इसके अंतर्गत केंद्र सरकार ने 2,70,000 करोड़ रुपए से अधिक के सकल अतिरिक्त व्यय की मंजूरी मांगी है। इसमें 1,48,000 करोड़ रुपए से अधिक का शुद्ध नकद व्यय और 1,22,000 करोड़ रुपए का सकल अतिरिक्त व्यय शामिल है। और अब संसद के दोनों सदनों में आज हुई कार्यवाही पर एक रिपोर्ट। सरकार ने राज्यसभा में बताया कि भारत ने पिछले 5 वर्षों में 59,000 करोड़ रुपए से अधिक का रक्षा निर्यात किया है। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने बताया कि चालू वित्त वर्ष में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक का रक्षा निर्यात हुआ है। रक्षा सामग्री का ये निर्यात 80 से ज्यादा देशों को किया जा रहा है, जिसमें हल्के युद्धक विमान तेजस सहित कई महत्वपूर्ण रक्षा प्रणालियों का निर्यात शामिल है। राज्यसभा में ही नागर विमानन राज्य मंत्री जनरल VK सिंह ने कहा कि वर्ष 2020 से अब तक 149 यात्रियों को एक निश्चित अवधि के लिए नो फ्लाई लिस्ट में रखा गया है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज लोकसभा में जानकारी दी कि सरकार ने अनुमान लगाया है कि अगले 5 वर्षों में 16 देशों में लगभग 37 लाख कुशल और प्रशिक्षित कर्मचारियों की मांग होगी। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय कौशल विकास निगम अंतर्राष्ट्रीय ने ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, जापान, सऊदी अरब, कुवैत, मलेशिया, सिंगापुर और स्वीडन, अमेरिका, संयुक्त अरब अमारात तथा इंग्लैंड में कुशल और प्रशिक्षित कर्मचारियों की आवश्यकताओं का पता लगाने के लिए एक अध्ययन किया है। श्री प्रधान ने कहा कि उनका मंत्रालय प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जन शिक्षण संस्थान, राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों जैसे विभिन्न संस्थानों और योजनाओं के माध्यम से युवाओं को प्रशिक्षित कर रहा है। लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में श्रम और रोजगार राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने कहा कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC ने देश के सभी जिलों में कर्मचारी राज्य बीमा योजना को लागू करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि ये योजना इस महीने की 1 तारीख को लक्षद्वीप को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अधिसूचित की गई है। समाचार कक्ष से देवेंद्र त्रिपाठी। सर्वोच्च न्यायालय ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने की मांग करने वाली याचिकाओं को आज 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ को भेज दिया। न्यायालय ने इसे मौलिक महत्व का मुद्दा बताया है। प्रधान न्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि इस मुद्दे पर एक ओर संवैधानिक अधिकारों और दूसरी ओर विशेष विवाह अधिनियम सहित विशेष विधायी अधिनियमों के परिप्रेक्ष्य में विचार किया जाना है। इस मामले पर अगली सुनवाई 18 अप्रैल को होगी। उधर केंद्रीय विधि मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता और उनकी गतिविधियों में हस्तक्षेप नहीं करती है, लेकिन विवाह की संस्था से जुड़ा मामला नीतिगत विषय है। वो समलैंगिक विवाह पर उच्चतम न्यायालय में केंद्र के रुख के बारे में संसद के बाहर पत्रकारों को जवाब दे रहे थे। केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने संबंधी मांग वाली याचिकाओं का विरोध किया है।
ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। जरा गौर से सुनिए, अपने एडवांस टैक्स की आखिरी किस्त 15 मार्च 2023 या उससे पहले अवश्य जमा करें। समय पर अपने अग्रिम कर का भुगतान करके आप न केवल वर्ष के अंत में एक बड़े कर भुगतान का बोझ कम करते हैं, बल्कि देर से भुगतान के लिए ब्याज और दंड से भी बचते हैं। आपके द्वारा जमा किए गए कर की राशि देश के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने, शिक्षा, सामाजिक योजनाएं व देश की सुरक्षा और स्पेस कार्यक्रम जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को अंजाम देने में काम आती है। तो फिर देर न करें, आज ही अपना एडवांस टैक्स जमा कराएं। प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न में आय कम दिखाने के 68,000 मामले ई सत्यापन के लिए चुने हैं। अब तक लगभग 35,000 मामलों में ई सत्यापन पूरा कर लिया गया है और बाकी के मामलों पर कार्रवाई जारी है। वर्ष 2021 में सरकार ने स्वैच्छिक कर अनुपालन की सुविधा के लिए ई सत्यापन योजना को अधिसूचित किया था। इस योजना का उद्देश्य करदाता के साथ ऐसी वित्तीय लेन देन की जानकारी को साझा करना और सत्यापित करना है जो आयकर रिटर्न में या तो बताई नहीं गई या कम बताई गई प्रतीत होती है। यह योजना करदाताओं के लिए बेहद फायदेमंद है क्योंकि ये करदाता को साक्ष्य के साथ वित्तीय लेन देन की व्याख्या का अवसर प्रदान करती है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे हिंदी और अंग्रेजी में अपने साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आयकर रिटर्न दाखिल करने के बारे में विशेषज्ञ चार्टर्ड अकाउंटेंट संजीव नारायण के साथ चर्चा प्रसारित करेगा। श्रोता विशेषज्ञ से आयकर रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया, कर, बचत, निवेश विकल्पों और आयकर से संबंधित अन्य प्रश्नों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। श्रोता टेलीफोन नंबर 011-2371-7106 और 011-233-14444 पर कॉल कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी प्रश्न भेजे जा सकते हैं। #AskAIR से ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स पर भी सवाल पोस्ट किए जा सकते हैं। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित खुदरा मुद्रास्फीति की दर फरवरी में घटकर 6.44% पर आ गई। इससे पहले जनवरी में महंगाई दर 3 महीने के उच्च स्तर 6.52% पर पहुंच गई थी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज उत्तर प्रदेश के 2 पिछड़े क्षेत्रों पूर्वांचल और बुंदेलखंड में लगभग 13,000 करोड़ रुपए की लागत से 27 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री गडकरी ने कहा कि इन परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास से राज्य में निवेश और औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा, जिससे रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। उन्होंने कहा कि वर्ष 2024 के अंत तक उनका विभाग राज्य में 5 लाख करोड़ रुपए के निर्माण कार्यों को पूरा करेगा। आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने विश्व शांति और मानवता के लिए योग को दैनिक जीवन में शामिल करने पर बल दिया है। आज नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में योग महोत्सव 2023 का उद्घाटन करते हुए श्री सोनोवाल ने योग, आयुर्वेद और स्वास्थ्य व्यवस्था में पारंपरिक ज्ञान को शामिल करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण की सराहना की। श्री सोनोवाल ने निजी क्षेत्र के कार्यालयों में योग कक्ष बनाने को भी कहा। सरकार ने देश में धर्मार्थ अस्पतालों से गुणवत्तापूर्ण और कम खर्च में चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने के लिए मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए कहा है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि उन्होंने इस संबंध में 62 धर्मार्थ अस्पतालों के साथ बैठक की है। 12 चैरिटी अस्पताल पहले ही मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए आवेदन कर चुके हैं। इसका उद्देश्य अधिक से अधिक विद्यार्थियों को चिकित्सा शिक्षा प्रदान करना है ताकि उन्हें पढ़ाई के लिए विदेश जाने की जरूरत न पड़े। सरकार ने चैरिटी अस्पतालों में मेडिकल कॉलेज खोलने के नियमों में ढील दी है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी और इसकी क्षेत्रीय शाखाओं में भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं के खिलाफ 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तमिलनाडु, केरल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम और कर्नाटक में जांच शुरू की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि सरकार ने भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं के खिलाफ कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। उन्होंने कहा कि इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी और इसकी क्षेत्रीय शाखाओं के खिलाफ कुछ आरोप लगाए गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
गुजरात सरकार ने उद्योगों को सहायता योजना के अंतर्गत आज 12,703 करोड़ रुपए के 16 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे राज्य में लगभग 13,800 प्रस्तावित रोजगार के अवसर सृजित होंगे। राज्य सरकार ने इस योजना की शुरुआत अक्टूबर 2022 में की थी। महाराष्ट्र सरकार ने आज राज्य में प्याज उत्पादक किसानों को 300 रुपये प्रति क्विंटल की तदर्थ सहायता देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विधानसभा में इस फैसले की घोषणा करते हुए कहा कि मुख्य रूप से अन्य राज्यों में प्याज की अच्छी फसल के कारण मांग में कमी होने से प्याज की कीमतों में गिरावट आई है। भारत ने 2 ऑस्कर पुरस्कार जीतकर इतिहास रच दिया है। एसएस राजामौली के फिल्म आरआरआर के नाटू नाटू गीत को सर्वश्रेष्ठ मूल गीत के ऑस्कर पुरस्कार के लिए चुना गया है। एक रिपोर्ट। फिल्म आरआरआर के लिए संगीतकार एम कीरावनी, गीतकार चंद्रबोस ने संयुक्त रूप से पुरस्कार प्राप्त किया। पिछले 2 दशकों में ऑस्कर पुरस्कार के लिए नामित होने वाली आरआरआर पहली भारतीय फिल्म है, जबकि नाटू नाटू पहला भारतीय गीत। इस गीत की कोरियोग्राफी प्रेम रक्षित ने की है। भारत की लघु फिल्म द एलिफेंट विस्परर्स को सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार मिला है। फिल्म निर्माता कार्तिकी गोंसाल्वेज और प्रोड्यूसर गुनीत मोंगा की 41 मिनट की लघु फिल्म में अनाथ शिशु हाथी रघु और उसकी देखभाल करने वालों के बीच संबंध दिखाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने ऑस्कर विजेताओं को बधाई दी है। हिंदी समाचार कक्ष से दुर्गा प्रसाद। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का चौथा और अंतिम टेस्ट मैच आज ड्रॉ हो गया। मैच समाप्त होने तक ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी में 2 विकेट पर 175 रन बनाए थे। इसके साथ ही भारत ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भी लगातार दूसरी बार जगह पक्की कर ली है। अब जून में लंदन में खिताब के लिए ऑस्ट्रेलिया के साथ उसकी टक्कर होगी। राउरकेला में एफआईएच हॉकी प्रो लीग में भारत ने विश्व चैंपियन जर्मनी को हरा दिया है। मेजबान टीम ने 6-3 से जीत दर्ज की। इससे पहले कल भारतीय टीम ने ओलंपिक चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को 5-4 से पराजित किया था। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं विभूति मिश्र। बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स 897 अंक या 1.52% गिरकर 58,238 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 259 अंक या 1.49% गिरकर 17,154 पर बंद हुआ। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अप्रैल अनुबंधों के लिए अंतिम समाचार मिलने तक 10 ग्राम सोने का भाव करीब 56,978 रुपये पे चल रहा था और तेल की कीमतों में लगातार 5वें सत्र में गिरावट आई है। दिन के कारोबार में ब्रेंट क्रूड का भाव $81.43 प्रति बैरल कारोबार कर रहा था। आकाशवाणी समाचार के लिए विभूति मिश्र। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में प्रशासनिक परिषद ने ड्यूटी के दौरान प्राण न्यौछावर करने वाले केंद्रीय सशस्त्र अर्धसैनिक बलों के जवानों के निकट परिजनों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। सीएपीएफ कर्मियों के परिजनों को 25 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी, जो पहले 5 लाख रुपए थी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय लोकतंत्र पर लंदन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की टिप्पणी पर हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित। उच्चतम न्यायालय ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाली याचिकाओं को 5 जजों की संविधान पीठ को भेजा। कर्मचारी राज्य बीमा योजना देश के सभी जिलों में लागू होगी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्रों में 27 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शुभारंभ किया। और अहमदाबाद में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा और आखिरी क्रिकेट टेस्ट मैच ड्रॉ रहा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। महज अन्नदाता कहने से काम नहीं बनता है। ऐ किसान, तुझे पूरे देश का प्रणाम तो बनता है। धानुका, इंडिया का प्रणाम हर किसान के नाम।